नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए काफ़ी दिन यानी कि लंबे समय इंतज़ार आपका हो गया है, यानी कि आपके फॉर्म किस दिन से भरे थे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईओ आरओ यानी कि एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 14 मई को 2 शिफ्टों के अंदर। उसके लिए हम जो है इसमें पूर्ण तरह डिटेल से बात करने वाले हैं और जितने भी आपके डाउट्स हैं 3 से 4 डाउट्स उन सबको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। देखिए ईओ आरओ को यानी कि बच्चों को इंतज़ार करते हुए बहुत ही दिन हो गए हैं, ना तो इसकी अभी यानी कि आंसर की आई है और आंसर की कित बात हो रही है, इस रिजल्ट्स की कट ऑफ की कोई भी अभी तक बात नहीं की गई है। और इसमें पोस्ट जो बढ़ाई गई है उसी के आधार पर जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से आपकी ईओ आरओ के अंदर यानी कि पहले यानी 71 पोस्टों से बढ़कर अब कितनी हो गई है, वो भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर समझाया है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपकी ईओ आरओ की जो आंसर की लेट होने का कारण क्या है और आपका जो है रिजल्ट आने का अभी तक नाम ही नहीं ले रहा है और बच्चे को इतना लंबे समय हो गया है कि वे अभी इंतज़ार में ही लगे हुए हैं। लेकिन अब भी मैं आपको बता देता हूँ कि ईओ आरओ की जो भर्ती है ये कोर्ट के अंदर ही है, लेकिन कोर्ट का क्या जवाब क्या था वो आज इस वीडियो के अंदर मैं पूर्णतः बताने वाला हूँ। और क्या कोर्ट का जो है एक यानी कि फैसला है, एक जो बात कही गई है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2023 राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि जो आरपीएससी लेती है, आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में नकल के मामले में थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ताज़ा मामला की बात करें तो 14 मई को आरपीएससी ईओ आरओ एग्ज़ाम में सामने आया है। और सबसे ज़्यादा ये कब सामने आया था, जब हमारा ईओ आरओ का एग्ज़ाम 14 मई को 2 शिफ्टों के अंदर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है यानी कि आरपीएससी की राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा में 2 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो विग में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर आए थे। ये मतलब कि कोर्ट की एक कही हुई बात है जिस पर अभी चर्चा चली रही है और इसका जो है फाइनल होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें तो देखो, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीकानेर ज़िले के जो गंगा शहर है उसमें पुलिस थाना इलाके के गांव उदय रामसर के स्कूल में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी एक तो महेंद्र ओझा और एक मनोज कुमार राजस्व अधिकारी, ये सभी अधिशासी अधिकारी परीक्षा देने पहुंचे थे बच्चों के स्थान पर। उसके बाद यानी कि दोपहर की पारी में हो रही आरपीएससी यानी ईओ आरओ के एग्ज़ाम में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर एसपी तेजस्वी गौतम के निर्देश पर पुलिस इस केंद्र पर पहुंची थी कि गांव उदय रामसर के सेंटर पर शक के आधार पर 2 अभ्यर्थी एक तो महेंद्र ओझा और मनोज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे जारी की गई थी। देखो, इन पर नकली बालों की बिग के नीचे ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल की कोशिश करने का आरोप है। देखो, कोर्ट ने ये सारी बातें जो हैं जांच ली है, पड़ताल ली है। उसके बाद जो है ये बात कह रहे हैं कि आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। हालांकि गंगा शहर पुलिस ने देर शाम तक मामले में कोई भी खुलासा नहीं किया, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया तो हो बच्चों की और जितने भी यानी कि सरकारी अधिकारी थे सबकी आँखें खुली की खुली रह गई थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम अगर बात करें, देखो एक जो आपने न्यूज़ देखी होगी अखबार में जो इससे पहले आई थी 3 से 4 दिन पहले कि जो 18.50 लाख रुपए की घूस में पकड़े गए थे वो पूर्व मंत्री कौन थे, वे था गोपाल कैसावत। के मामले में एसीबी ने आरपीएससी को यानी कि क्लीन चिट दे दी थी और एसीजी डीजी रेमंत यानी कि प्रियदसो ने कहा कि किसी सदस्य व अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका यानी कि संदिग्ध नहीं है। इधर सदस्य कौन था, मंजू शर्मा के खिलाफ परिवाद मतलब रिपोर्ट करी थी उन्होंने और जांच के बाद भी साफ होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुई आरपीएससी ईओ आरओ भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर पेपर लीक मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और लगातार इस पर जांच चल रही है कि एक के बाद एक बड़ी खबर नकल के लिए जो है सामने आती जा रही है। यहाँ पर हम उस खबर को लेकर बात करेंगे जो आपको बताएंगे कि इस प्रकार आरपीएससी ईओ आरओ भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। तो इसको लेकर अभी तक कोई भी जो है मामला सामने नहीं आया है, परीक्षा रद्द हो जाएगी या नहीं होगी ये भी पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि
मैं आपको बता दूं कि RPCEO पेपर लीक न्यूज़ जो 2023 है, ACB का दावा क्या है वो भी आप सुन लीजिए कि इज्जत पेपर लीक मामले को लेकर ACB का बयान सामने आया है। ACB का कहना है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना सामने नहीं आई। देखो, कोई कह रहा है तो कोई पेपर लीक की बात कर रहे हैं, कोई इनको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो जितनी भी ये ट्वीट कर जो भी बता रहे हैं अपनी अपनी बात, वो मैं आपको अपने सामने रख रहा हूँ। जैसी कोई घटना सामने नहीं आई और पेपर लीक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर इसकी आवाज़ क्यों उठाई गई। देखो, जब ऐसा कुछ नहीं था, सबको पता था, जितने भी अधिकारी थे और पुलिस अधीक्षक और कार्यालय द्वारा, अगर ये इतना भी हमें हवा नहीं बनानी चाहिए थी कि बच्चों को दिल पर ठोस पहुँचे और जितनी भी गवर्नमेंट सरकार है, यानी कि बच्चों के मन से जो है ये बात न उतरे कि इतनी कम पोस्टों पर भी अगर ये पेपर बिकने लगे तो बच्चे अपना भविष्य कहाँ पर देखेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनको सोचना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात नहीं थी नकल की, तो ये बात जो हमें चलानी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे सवाल पर यह खड़ा होता है कि आरोपियों को बिना रिमांड लिए क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है। इसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। देखो, ACB के कार्यवाही कर्मचारी हेमंत ने, यानी कि ACB के कार्यवाहक कर्मचारी हेमंत प्रियदर्शी का कहना है कि हम लगातार आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड और CDR के जरिए पता लगा रहे हैं और उनमें जांच में सामने जो भी गड़बड़ी सामने आई उसको लेकर आपको बता दिया। उनका कहना है कि हम लगातार कॉल डिटेल निकाल रहे हैं और इसकी ये पता लगा रहे हैं कि आरोपी का केस किस से संपर्क हुआ है और किस किस को पेपर दिया गया है, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है या नहीं, इसकी जांच जो है अभी जारी है। तो देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक और आप बात सुन लीजिए, यानी कि 2023 का मामला क्या है RPCEO भर्ती के लिए। ये भी एक कहा है, यानी कि महेश सिंघल ने, कि RPC की EO भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कि आपको बता दें कि इस खबर में ये बताया जा रहा है कि आरोपियों में काम करने वाले अधिकारी ही पेपर लीक में शामिल होना बताया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई, यानी कि पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है और ACB कोई कार्रवाई में ये सामने आया है कि पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं की गई। पेपर बिल्कुल देखो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और बिल्कुल, यानी कि पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ है। ये सब कुछ जो है अच्छे से पता है। जैसे पेपर लीक जैसी कोई जानकारी अगर ACB के पास नहीं आई है, अगर ऐसा नहीं है तो पेपर लीक नहीं माना जाएगा और इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखो, ये आपका जो है बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी ही जारी किया जाएगा, क्योंकि सारा कुछ इसी प्रकार से ये पता लगाया जा रहा है कि जो भी कुछ, यानी कि अनावश्यक सामग्री जो भी पकड़ी गई थी और इधर उधर से जो भी पेपर लीक का मामला था उसको सभी नकारा जा रहा है। तो इसलिए आपको जो परिणाम वो बहुत जल्द जारी आने की संभावना है और नियुक्तियों की भी ये दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा सामने आता है कि पेपर वास्तव में लीक हुआ है और कितने लोगों तक पहुंचा है, जो खबर बताई जा रही है वह सही है या नहीं, अगर ऐसा होता है तो खबर सही होती तो पेपर को लीक माना जाएगा। उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि भर्ती रद्द होगी या पेपर दोबारा करवाना होगा। तो ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अभी जैसे कि आपको वेट करना होगा 1 से 2 दिन का, इसमें आपको पता लगा दिया जाएगा कि जैसे अगर पेपर में अगर ये लीक मामला माना जाएगा तो पेपर दोबारा होगा, वरना नहीं होगा। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।